वर्ल्ड एक्सप्लोरर देखने वाले प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज मैं आपको सैर करवाने जा रहा हूं थाईलैंड के दिल बैंकॉक की, जहां हर तरह की अयाशी और फहाशी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है और इसे गवर्नमेंट की तरफ से बड़े पैमाने पर सपोर्ट किया जाता है और इसी मौज मस्ती की वजह से टूरिस्ट का रश लगा रहता है। इस टॉपिक की मजीद दिलचस्प तफसील आगे जाकर जानते हैं। ये शहर लंदन और पेरिस से भी आगे रह चुका है। यहाँ पर तनख्वाहें 20,000 बात से लेकर लाखों बात तक हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि तनख्वाहों और नौकरियों के मुतालिक पूरी तफसील से बताऊं। यहाँ मुसलमानों के लिए क्या सहूलियात मौजूद हैं, यहाँ के वो कौन से हकायक हैं जो इंतहाई हैरान कुन हैं। बैंकॉक की मुख्तसर तारीख और इंतहाई कीमती मालूमात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। वीडियो अच्छी लगे तो हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और वर्ल्ड एक्सप्लोरर को लाजमी सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली मालूमाती वीडियोस आसानी आप तक पहुंचती रहें। खूबसूरती, रोशनियों और जिंदगी से भरपूर एक शहर जहां माजी की अजमत और हाल की चमक एक साथ सांस लेती है। ये है बैंकॉक, थाईलैंड का दिल, रूह और फखर, जहां हर गली, हर बाजार, हर मंदिर एक कहानी सुनाता है। बैंकॉक थाईलैंड का दारुल हुकूमत है, जिसकी तारीख 15वीं सदी में एक छोटे से माहीगीरी के गांव के तौर पर शुरू हुई। ये गांव चाओ फ्राया दरिया के किनारे वाक़या था। 18वीं सदी में जब अयोध्या की सल्तनत खत्म हुई तो थाई बादशाह रामा अव्वल ने 1782 में बैंकॉक को दारुल हुकूमत बनाया और इसे करोंग थेप नाम दिया। वक्त के साथ ये शहर तिजारती, सकाफती और सियासी मरकज बन गया और आज एक जदीद मेट्रोपॉलिटन के तौर पर जाना जाता है। बैंकॉक का कुल रकबा 1568.7 मुरब्बा किलोमीटर है। शहर की टोटल आबादी तकरीबन 11.4 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है। प्यारे दोस्तों, बैंकॉक में पर डे बजट ट्रैवलर के अखराजात $30 से $50, दरमियानी बजट के ट्रैवलर के अखराजात $60 से $120, जबकि आला सतह के ट्रैवलर के अखराजात $150 से $300 तक हो सकते हैं। पाकिस्तान से बैंकॉक की सिंगल एंट्री वीजा फीस 15,500 से लेके 17,500 रुपए तक है, जबकि मल्टीपल एंट्री वीजा फीस 69,500 रुपए है। वीजा का प्रोसेसिंग वक्त 5 से 10 दिन तक का है। ये शहर सदियों तक सिर्फ एक तिजारती बंदरगाह था, लेकिन आज ये जनूब मशरकी एशिया का तिजारती, सियाहती और सकाफती मरकज बन चुका है। बैंकॉक का रवायती नाम कोरंग थीप माहा नाखून था, इतना तवील है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। बैंकॉक सिर्फ जदीद इमारतों का शहर नहीं, ये रूहानियत का गहवारा भी है। ग्रैंड पैलेस, जिसके सुनहरी मीनार आसमान से बातें करते हैं। बैंकॉक के बाजार सिर्फ खरीदारी के लिए नहीं, ये जायकों की दुनिया में भी एक अहम नाम रखते हैं। गरम तेल में तले जाने वाले स्ट्रीट फूड, ताज़ा आम और चिपचिपे चावल का मुनफरिद इम्तजाज, या फिर पॉड थाई जो दुनिया भर में थाई जायके की पहचान है। यहाँ खाने सिर्फ पेट नहीं, यादें भी भर देते हैं। बैंकॉक में तैरती हुई मार्केटें भी हैं, जहाँ खरीदारी कश्तियों में होती है और इस शहर के बारे में कहा जाता है कि यह शहर कभी नहीं सोता। जब सूरज गरूब होता है तो बैंकॉक जागता है। रंगीन बाजार, रोशन सड़कें, नगमे और कहके। खाओसन रोड से नजर आता पूरा शहर, स्काई बाज की हंगामा खेज रात, ये वो लम्हे होते हैं जो जिंदगी भर याद रहते हैं। मुसलमान सियाहों के लिए सहूलियात। बैंकॉक में हजारों मुसलमान रिहाइश पजीर हैं। बहुत सी मसाजिद मौजूद हैं, जैसे अल फतेह मॉस्क और हारून मॉस्क, और दर्जनों हलाल रेस्टोरेंट्स जो हर मुसलमान शाह के दिल को खुश कर देते हैं। यहाँ दीन और दुनिया दोनों साथ चलते हैं। बैंकॉक न सिर्फ एक शहर बल्कि एक एहसास है। यहाँ की हवा, रोशनी, आवाजें सब कुछ जिंदगी को महसूस करवाती हैं। अगर आपने दुनिया को वाकई ही देखना है तो एक बार बैंकॉक जरूर देखें। बैंकॉक के इंतहाई दिलचस्प और हैरानकुन हकायक की बात करें तो बैंकॉक को एशिया का वेनिस कहा जाता है। माजी में बैंकॉक में सड़कों से ज्यादा नहरें थीं। लोग कश्तियां चलाकर सफर करते थे, इसीलिए इसे मशरक का वेनिस कहा जाता है। बैंकॉक में 400 से ज्यादा बुद्ध मंदिर मौजूद हैं। ये दुनिया के किसी भी दारुल हुकूमत के मुकाबले में सबसे ज्यादा है। हर मंदिर अपनी खास पहचान और खूबसूरती रखता है। दुनिया का सबसे बड़ा लेटा हुआ बुद्ध वाट फो मंदिर में मौजूद लेटा हुआ बुद्ध 46 मीटर लंबा है। इसके पांव पर जड़े मोती और नक्शकारी इतनी बारीक है कि
सियाह हैरान रह जाते हैं। बैंकॉक में एक ऐसा अस्पताल है जहां जहरीले सांप रखे जाते हैं। ये दुनिया का वाहिद अस्पताल है जहां जिंदा जहरीले सांप रखे जाते हैं और यहाँ सांपों के जहर से वैक्सीन बनाई जाती है। कई साल बैंकॉक दुनिया का नंबर 1 सियाहती शहर रहा, खसूसन 2016 और 2019 तक, जिसने लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क को भी पीछे छोड़ा। बैंकॉक का स्ट्रीट फूड दुनिया का बेहतरीन स्ट्रीट फूड समझा जाता है। यहाँ की गलियों में रोजाना लाखों अफराद खाते हैं और कुछ स्ट्रीट फूड स्टॉल्स को मिशेलिन अवार्ड्स तक मिल चुके हैं। जे फाई नामी एक दादी का फूड स्टॉल दुनिया भर में मशहूर है। दुनिया की सबसे बड़ी वीकेंड मार्केट जिसमें 15,000 से ज्यादा दुकानें हैं। ये मार्केट एक दिन में 2 लाख लोग विजिट करते हैं। थाईलैंड दुनिया में आम की बरामदात में टॉप पर है। बैंकॉक के आम खास तौर पर मैंगो स्टिकी राइस में इस्तेमाल होते हैं। यह डिश इतनी मशहूर हो चुकी है कि इसे थाईलैंड की कौमी मिठाई कहा जाता है। अगर हम थाईलैंड की नाइट लाइफ और अयाशी के ऊपर एक नजर डालें तो बैंकॉक की नाइट लाइफ दुनिया भर में अपनी रंगीन, आजादी और तनू के लिए मशहूर है। ये शहर दिन की रोशनी में जितना पुरअमन और रूहानी लगता है, रात में उतना ही मुतहर्रिक, पुरजोश और दिलकश हो जाता है। बैंकॉक में रात के वक्त जिंदगी एक नई शक्ल इख्तियार कर लेती है। यहाँ आपको हर तरह के लोग, मौसीकी, रंग, रोशनी और माहौल मिलेगा। चाहे आप आरामदा माहौल चाहते हैं या एक शानदार पार्टी नाइट। बैंकॉक के नाइट क्लब दुनिया भर में मशहूर हैं। आलमी शोहरत याफ्ता डीजेस यहाँ परफॉर्म करते हैं। बार्स, डांस फ्लोर, वीआईपी लाउंजेस, सब कुछ बहुत शानदार और जदीद होता है। बैंकॉक के रूफटॉप बार्स नाइट लाइफ की खूबसूरती को नया अंदाज देते हैं। यहाँ आप शहर की बुलंदियों से जगमगाते मनाजिर देख सकते हैं। खाओ सन रोड और सिलोम रोड सियाहों में बेहद मकबूल हैं। यहाँ हर शाम लाइव बैंड्स, खुले बार्स, मजमा लगाने वाले फनकार और सस्ती तफरीह मिलती है। सिलोम एरिया ये बैंकॉक का तारीखी रेड लाइट एरिया है। यहाँ गोगो बार्स, पिंग पोंग शोज और बालगों के लिए मुख्तलिफ तफरीही प्रोग्राम होते हैं। इसके साथ ही यहाँ एक नाइट मार्केट भी है जो सियाहों के लिए खुली रहती है। बैंकॉक की नाइट लाइफ के बारे में कुछ अहम बातें बताऊं तो बैंकॉक में बालिग तफरीह कानूनी दायरे में महदूद है, लेकिन हकीकत में बहुत कुछ सहूलियात से चलता है। कुछ जगहों पर स्कैम्स, ओवरचार्जिंग या प्राइवेसी के मसाइल हो सकते हैं, खास तौर पर उन सियाहों के साथ जो पहली बार आए हों। बहुत सी जगहों पर आईडी चेक और एंट्री फीस भी लाजमी होती है। बैंकॉक में नौकरियों और तनख्वाहों के हवाला से बात की जाए तो मजमूई तौर पर थाईलैंड में माहाना औसत तनख्वाह तकरीबन 97,300 बात है। शोबाजात के लिहाज से वसी फर्क होता है, जैसे आईटी, फाइनेंस, इंजीनियरिंग और हेल्थ केयर में तनख्वाहें 20,000 से लेके 2 लाख बात तक हैं, जबकि हॉस्पिटैलिटी और रिटेल में तनख्वाहें 10,000 से लेके 70,000 बात के दरमियान रहती हैं। टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट्स में तनख्वाहें 1.5 लाख बात से लेके 2.5 लाख बात तक रहती हैं, जबकि एआई इंजीनियर्स की तनख्वाहें 1 लाख बात से लेके 1,50,000 बात तक होती हैं। 2025 के सर्वे के मुताबिक मुल्क में औसत तनख्वाहों में 5% इजाफा मुतवक्का है और लाइफ साइंसेज जैसे शोबे में औसत से 20% ज्यादा उजरत दी जा रही है। बैंकॉक में रोजाना कम अज कम उजरत 331 बात है। एक बात तकरीबन पाकिस्तानी 8.77 रुपयों के बराबर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मालूमात से भरी ये डॉक्यूमेंट्री वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद मालूमात जानने के लिए आप हमें ईमेल, इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी मैसेज कर सकते हैं। अगर आप थाईलैंड के मुतालिक मजीद तफसीली मालूमात जानना चाहते हैं तो थाईलैंड के ऊपर हमारी एक तफसीली डॉक्यूमेंट्री वीडियो चैनल पर और लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।